है, क्यों मारनी है, कुछ रीजन तो होना चाहिए। और कोई सोच रहे हैं सभी लोग क्या करें है ना। सर कुछ नया ऐसा आइडिया करें लेके सर। आओ। हाँ सर ऐसे कर देते हैं स्ट्रेचिंग। हाँ दिख रहा है मुझे, बाबरिया वर्षा बेन भी दिखा रहे हैं और कोई और बेन भी थे, कौन थे वो मैं भूल गया। अब बोले ना आपका नाम तो मुझे दिख जाएंगे। नीता डुंगरानी। रोल काली वाला नंबर कोई नहीं है 62 नया? नीता हाँ दीदी। नीता डुंगरानी बोल रहे हैं कि थोड़ा ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए तो ताकि हमारी क्लास अच्छी जाए, है ना। तो मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा, तो आपको ये करके गुड मॉर्निंग क्या बोलना बात है। है, उसकी और मेरी सोच एक हो गई। हाँ आप दोनों बड़े इंसान हो तो आपकी सोच एक हो सकती है। बड़े इंसान। गुड ओके मॉर्निंग। तो आई एम अनम्यूटेड टू ऑल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड खाली घुमा दो, पत्ता भी घुमा दो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड वाओ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब में आप सभी का गहरे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से असाइनमेंट कर रहे हैं और मैं आपको याद दिला दूं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस ग्रुप की जो भी कंपटीशन है वो जारी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको एक चीज भी छोड़ना नहीं है, टाइम पे असाइनमेंट करना है और टाइम पे क्लास पे आना है। अभी शार्प.7 क्लास क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कोई मुझे रिक्वेस्ट ना करे कि मुझे लिंक भेजो। आप लोग यूट्यूब से वो सेशन लाइव देख लेना और नेक्स्ट डे आप टाइम पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स शार्प 7, सो आई एम इनवाइटिंग टू टुडेज लीडर मिस्टर राकेश हिरपरा। यस राकेश, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. So before starting the class, today we have a birthday of our team member, Mr. Rajesh Desai. Is Rajesh sir there? He is not joined. Rajesh Desai is not there. Okay. So whenever he joins, we will Yes, wish just him. join. Just join. Okay. So let's give him a warm welcome. Yes, sir. Rajesh. Happy birthday. Wish you many happy returns of the day. I think he has not listened to it. Yes, just Rajesh Desai. Good morning. Good Good morning, sir. Very happy birthday. Koni. Some confusion Am I is audible? there. Yes. Sir, it's your birthday, right? राजेश देसाई, आज आपका बर्थडे है। शायद उनको भी याद नहीं है, मे बी। नहीं है भाई, रॉन्ग नंबर। प्लीज मूव। No, actually it is written in that slide and Excel sheet also. That's why. Okay, we will communicate that later. No problem. Okay, let's have a PPT first. The PPT share. Okay, हो गया. चलो. Next, please. Next. Okay. So first of all, आज इंटेंशन और बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ और थोड़ा आपको बताना है। इसलिए सबसे पहले ये है कि यस्टरडे, कल आपको जयेश सर ने कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस सिखाया होगा। अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
सो कंफ्यूज होने की, घबराने की, डरने की, क्लास मिस होने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कल के सेशन था वो जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था। जो भी टेंस को लेकर दूसरी एक टेंस सीखना कोई बड़ी बात नहीं। 1 घंटे के सेशन में आपको सारे टेंस सिखाए जा सकते हैं। 1 घंटा भी ज्यादा है। सारे टेंस, सारे सिंपल, सारे कंटिन्यूअस, सारे परफेक्ट और सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक ही स्लाइड में सिखाए जा सकते हैं। एक स्लाइड आपको दिखा दूंगा, आप समझ लेंगे ये अच्छा ये है, ओके कंप्लीट टेंस। फिर भी आपको कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेंस सीखना मेरे ख्याल से 20% पार्ट है। ये सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है, डू डज आता है, डीड आता है, विल आता है, शैल आता है, हैव आता है, हैड आता है, जो भी है, और ऑब्जेक्ट है, और कुछ है ही नहीं टेंस में। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा टेंस कब और कहां पे यूज करना है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा टेंस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तभी आपको पता चलेगा सबसे पहला कि यहाँ पे मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, या ये बोलना है। यहाँ पे डू लगाना है, डज लगाना है, डिड लगाना है, शैल लगाना है, विल लगाना है, कुछ भी है। तो एप्लीकेशन जो भी है टेंस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और क्लास शुरू करने से पहले, वैसे वो ये एंड में कहना होता है, लेकिन आज हो सकता है कि हम थोड़ा डीप में सीखना है तो लास्ट में टाइम ना मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज से आपको शुरू कर देना है। वैसे तो पहले से ही बोला गया था, लेकिन अब तक कंपल्शन में नहीं था। आज से आप होमवर्क के साथ 2 चीजें भी अपने कोचिज को कंफर्म करवाएंगे। 2 चीज यह है कि आपने एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट का रीडिंग किया है और 5 मिनट का लिसनिंग किया है। अब कुछ भी पकड़ लीजिए इंटरनेट से, उसको रीड कर डालिए। 5 मिनट कंपलसरी। मेरा सजेशन यह है कि आप उसके लिए भी टाइम फिक्स कर दो। आप मान लो कि ये हम 45 मिनट्स का क्लास ले रहे हैं, आप मान लो कि 1 घंटे का क्लास, राइट। 6:50 के बाद जब आप लीव करते हो तो उसके बाद की 10 मिनट स्पेयर कर दो। 7:50 के बाद मान लो कि 8 बजे तक, 8 बजे तक आपका क्लास, और उसमें से 5 मिनट रीडिंग के लिए निकाल लो और 5 मिनट लिसनिंग के लिए निकाल लो। उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। मैं तो, और आपको मेरा ये सजेशन है कि आप अपने फेवरेट टॉपिक से शुरू करिए। आपको फिल्म्स देखना अच्छा लगता है तो फिल्म के टॉपिक पढ़ना शुरू करिए। आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो स्पोर्ट्स के टॉपिक पढ़ना और सुनना शुरू करिए, राइट। आपको और कोई टॉपिक अच्छा लगता है, आपको कुकिंग के टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो उसको रीड करना और उसको सुनना शुरू करिए। XYZ व्हाटएवर, आपको साइंस अच्छा लगता है तो साइंस के टॉपिक पढ़ना और सुनना शुरू करिए। ये 2 ही चीजें ऐसी है जो आपको बोलने के लिए प्रेरित करेगी, राइट। कई साथी ऐसे होंगे जिसको ग्रामेटिकल सारा नॉलेज है लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। और शब्द होने के बाद दूसरे ऐसे भी हैं जिनको ग्रामर आता है, शब्द आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो जब बोलना है वो सुनने से आएगा। आप जितना सुनोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, राइट। तो अब आपको लगेगा कि भाई सोर्सेस कहाँ से लाएंगे? सोर्सेस ढूंढना ही नहीं है, यूट्यूब अपने पास सबसे बड़ा सोर्स। यूट्यूब में ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, उसको सुनना शुरू करिए, राइट। ऐसा है तो आप अगर चाहिए तो कुछ लिंक्स भी आपको दे देंगे कि आप वहां से पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं एक साथ। ओके, इंग्लिश पिचेस करके एक यूट्यूब पर एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। वो वीडियो भी शुरू रखता है और नीचे नीचे जो बोला जा रहा है वो नीचे नीचे लिखा भी होता है। तो आपका दोनों एक्सरसाइज एक साथ हो सकता है, पढ़ने का और सुनने का। तो आज से ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंपलसरी शुरू करनी है और अपने कोचेस को आप अपडेट देंगे, राइट। ये एक्सरसाइज आप अभी आपको नहीं पता चलेगा। अभी आपको, आप सब जितने भी साथी सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर ये कंफ्यूजन हो, क्या यार ये होता नहीं है, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस इंग्लिश में ही आते हैं ना, राइट। ऐड है, कई सारी चीजें वो इंग्लिश में ही आती है, फिर हम तो रोज पढ़ते हैं। वैसे नहीं, आपको इंटेंशनली 5 मिनट निकाल कर पढ़ने हैं। आप रोड पर बोर्ड पढ़ लेते हो या कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हो, वो पढ़ना नहीं है। आपको कंपलसरी निकालनी है कुछ मिनट, 5 मिनट, और उसको रीड करना है। और उसमें से जो नए वर्ड्स आते हैं वो आपको आपकी डिक्शनरी में ऐड करते जाना कि ये 5 नए वर्ड आज सीखे, ये 2 नए वर्ड आज सीखे, राइट।
तो ये कंपलसरी करना है, ये आज से आप अपने कोचेस को अपडेट देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सो यही था कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, उसकी जगह ये 2 टिप्स है, ये आप करेंगे। इजी है। कई बार हमको लगता है कि कोई टिप्स वाला, हम सब आज जिस युग में जी रहे वो है टिप्स वाला, यार कुछ टिप्स दे दो तो मुझे ये आ जाए। तो ये बेसिक चीज है, यही टिप्स है, और ये जितना सिंपल है इतना ही इफेक्टिव है। इससे ज्यादा इफेक्टिव और इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। सो प्लीज स्टार्ट लिसनिंग एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग, देयर इज नो अदर वे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब सीधे आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अपना आज का टॉपिक है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको टेंस के, और आज सर का बर्थडे था, स्लाइड भी है। ओके, नेक्स्ट। टुडेज टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये बेस है, आपका फाउंडेशन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमने स्पेशली सबसे ज्यादा टाइम दिया है पूरे करिकुलम में, इसीलिए क्योंकि ये फाउंडेशन है। किस चीज का फाउंडेशन? टेंस का फाउंडेशन है और पैटर्न का भी फाउंडेशन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को और इसके पैटर्न को आपने ठीक से समझ लिया तो ये पैटर्न पूरे इंग्लिश में एप्लीकेबल होने वाली है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा है कि आपको सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। लेकिन इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए। आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और यूज कहाँ पे होता है, राइट। जैसे कि मैं अभी शुरू से लेकर अभी तक जो भी हिंदी में मैंने कॉन्वर्सेशन किया है उसमें मुझे पता है कि शायद 70% या 60% जो सेंटेंस इसमें बोला होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आप लोगों में से हिंदी, या नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए ना, हिंदी या गुजराती में सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल लेते हैं, राइट। आप हैंड रेज करिए, और बाकी सब साथी है वो चैट में भी लिख सकते हैं। आपको अजय सर या नरेश सर है वो अनम्यूट करेंगे। ये शिल्पा 74। और ध्यान से सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सर। यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स, 1 2। आई एम गोइंग नहीं विपुल, ये नहीं है। हिंदी गुजराती में भी चलेगा। यस, ओके ओके ओके। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। ओके, वेरी गुड। सबको, देयर आर 106 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन। टेंस शुरू हो चुका है आपका, तो ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि शुरू करने से पहले कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज योर लर्निंग, यही सीखना है। तो शिल्पा ने बताया कि मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। वेरी गुड, 1 टेंस। ओके, यस अमर शिवाई 14। Yes. Sentence of simple present tense is I go to my office daily. I wake up early morning. नहीं, अभी हिंदी और गुजराती में ही रखते हैं, हिंदी या गुजराती। हाँ तो सर इंग्लिश में नहीं आना है। ઓકે ઓકે સર, દરરોજની જે આપણી ક્રિયાઓ છે કે और હું एक मिनट अमर जी, मैं आपको टोकूंगा 2 मिनट। सबके लिए एक चीज सुनिए, आपको बुक की इंग्लिश नहीं लिखनी है। जैसे मैंने बताया ना, तो सारे चैट में लिखने वाले आई गो टू स्कूल, जो नहीं जाते उसने भी लिखा है गो टू स्कूल। आपको अपनी लाइफ के सेंटेंसेस देने हैं कि लाइफ में कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, राइट। वो बुक वाला टेंस लिखिए, आई लाइक क्रिकेट, मैं मुझे क्रिकेट पसंद है, वो बुक वाला मत, बुक वाले इंग्लिश नहीं चाहिए। आप रियल में क्या करते हो वो देखो, सुबह वहां कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भाई। ओके, वेरी गुड। यस अमरसिंह भाई। હું દરરોજ સવારે વહેલા 5 વાગે જાગું છું. વેરી ગુડ। હું દરરોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. હું દરરોજ ટાઈમસર ક્લાસીસ એટેન્ડ કરું છું. વેરી ગુડ। ઓકે ઓકે ઓકે, બોલ लीजिए। હું બાળકો સાથે ખેલ પણ કરું છું. વેરી ગુડ।
यस नेक्स्ट। थैंक यू अमर सिंह भाई, थैंक यू वेरी मच। चारों के चार सेंटेंस कंप्लीटली रेडी है, लेकिन मैंने आगे भी एक बार मजाक में बताया था, ये अमर सिंह भाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। हम मैं से आगे जा ही नहीं पाते हैं। सबने देखिए आई ही लिखा है, वो भी बोल रहे, वो भी मैं हूँ, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो दूसरे और सेंटेंसेस भी मुझे दीजिए। थैंक यू अमर सिंह भाई। यस गुलाब नाथानी। Okay, sir. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ગુડ મોર્નિંગ. સર સવારથી તે સાંજ સુધીની ક્રિયા હોય કે જે કે હું ખાઉં છું, પીવું છું, નાવું છું, જાઉં છું, ऐसा सेंटेंस सवारથી સાંજ સુધીની જે ક્રિયાઓ આવતી ओके હોય. वो थियरिटिकल हो गया, मुझे सेंटेंसेस ही चाहिए डायरेक्ट, अपने को थियरी पढ़ना ही नहीं है। હું વાંચું છું, हूँ वाचू छू, वेरी गुड। હું ખાઉં છું, ओके હું નાવું છું, હું Very good. ટોયલેટ જાઉં છું, वेरी गुड। હું કામ કરું છું, काम करू छू, वेरी गुड। હું પોતા મારું છું, પોતા મારું છું, વેરી ઘરની સફાઈ કરું છું, વેરી ગુડ। હું ઘરની સફાઈ કરું છું, હું છોડને પાણી પાઉં છું. છોડને પાણી પાઉં છું, वेरी गुड। ओके ઓકે થેન્ક अब યુ. थैंक यू। अब सबके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, कोई आई मैं या गुजराती में हूँ वाला सेंटेंस नहीं बोलेगा, कुछ और बताइए। यस हिमांशी। અમે દરરોજ મંદિરમાં જઈએ છીએ. અમે દરરોજ મંદિરે જઈએ છીએ, વેરી गुड। हम दररोज मंदिर जाते हैं, ओके। અમે દરરોજ ઘરે બેસીને ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ओके અમે દરરોજ ઘરે ભગવાનને प्रार्थना કરીએ છીએ, ओके ओके थैंक यू हिमांशी। अब एक और ट्रिक है आप सबके लिए, आई का भी यूज नहीं करेगा और दररोज का भी यूज नहीं करेगा, हर रोज का यूज नहीं करेंगे, और सेंटेंसेस बनाइए। हर रोज यूज नहीं करेंगे आप, डेली एवरीडे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और आई या मैं का भी यूज नहीं करेंगे। चलो यस वैशाली। રોજની સવાર સુંદર હોય છે. ओके लेकिन हमने ये रखा है कि हम अभी रोज वाला सेंटेंस नहीं बताएंगे, और बताइए कुछ। અચ્છા. પક્ષીઓનો કલરવ આનંદિત કરે છે. વાવ, પક્ષીઓનો કલરવ આનંદિત કરે છે, યસ વેરી ગુડ। ઓકે બીજું સેન્ટેન્સ। હું રોજ પુસ્તક વાંચું છું. સોરી, હું નથી યુઝ કરવાનો. પુસ્તકો આપણને જીવન જીવવાની સાચી રાહ બતાવે છે. વેરી ગુડ, એક્ઝેક્ટલી, ધેટ્સ ગ્રેટ। ઓકે થેન્ક યુ વૈશાલી। જી, યસ thank you. 71 નીતા। Yes, sir. Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ। પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, ઓકે। સૂર્ય બીજું? પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, વેરી ગુડ। મારો સન ક્રિકેટ રમે છે. ઓકે મારો દીકરો ક્રિકેટ રમે છે, ઓકે વેરી મારા ગુડ। મારા હસબન્ડ મેડિસિન એજન્સી ચલાવે છે. ઓકે સરસ, મારા હસબન્ડ છે, મારા પતિ છે, એ દવાની એજન્સી ચલાવે છે, મેડિકલ એજન્સી ચલાવે છે, વેરી ગુડ સરસ। યસ અશોક 96। થેન્ક યુ નીતા। થેન્ક યુ સર. હેલો યસ ગુડ મોર્નિંગ. સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે. સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે, વેરી ગુડ। સૂર્ય પશ્ચિમમાં આથમે છે. સૂર્ય પશ્ચિમમાં આથમે છે, વેરી ગુડ। ચંદ્ર રાત્રે અજવાળું આપે છે. ચંદ્ર રાત્રે અજવાળું આપે છે, ઓકે 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 थैंक यू। चलो आई थिंक आप सबने ऑलमोस्ट सही लिखे हैं सेंटेंसेस, वेरी गुड। तो आप सबको, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों के लिए भी, और नहीं किया है उन लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने एकदम करेक्टली बोला, राइट। कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास देखिए कि भाई न्यूज़पेपर वाला जो है वो न्यूज़पेपर देकर जाता है, ये भी आपकी डेली में हो सकता है, राइट। मेरा कलीग जो है या फिर आपका सहकर्मी जो ऑफिस में आपके साथ काम करता है या फिर आपका एम्प्लॉय है,
ये भी मतलब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब ये भी हो सकता है वो कभी कभी लेट ऑफिस आता है, कभी कभी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। मेरे बॉस है वो ऑलवेज मुझे डांटते हैं, हमेशा, हर बार, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। फिर कोई चीज ऐसी है जो कभी नहीं होती है, राइट। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये क्या हो गया, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने डेली या एवरीडे आपको इसलिए यूज करने के लिए मना किया क्योंकि आप डेली यूज करो, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि डेली होता है वही सिंपल प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। डेली होता है, कभी कभी होता है, साल में एक बार होता है, 10 साल में एक बार होता है, 100 साल में एक बार होता है, लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल पर होता है या इरेगुलर इंटरवल पर होता है, तो वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब मुझे आप कई लोगों ने दो चीजों का डिफरेंस मैं बताता हूँ, क्या सिंपल टेंस है, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। एक टेंस ये है कि मैं चाय बनाता हूँ, और दूसरा सेंटेंस है कि मैं चाय बना रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है, कई लोगों ने ये लिखा था इसलिए बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में भी टाइप, वो एग्जैक्टली इस मोमेंट पर एक्टिव होने वाली एक्टिविटी को आप दिखाना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप नहीं यूज कर सकते, राइट। इस मोमेंट पर, जैसे कि मैं चाय बनाता हूं और मैं चाय बना रहा हूं, तो चाय बना रहा हूं वो क्या है, इस मोमेंट पर हो रहा है कि मेरी अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरी चाय बनाने की एक्टिविटी शुरू है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, वो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस माने ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा टेंस जो आप एक्ट कर रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, तो भी आप ये तो बोल सकते हैं ना कि मैं चाय बनाता हूँ, राइट। आप ऐसा कहना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं रोज सुबह चाय बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी बना रहा हूँ, लेकिन मुझे आता है, मैं रोज सुबह बनाता हूँ, हर संडे को बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, बार बार बनाता हूँ, जो भी है, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कंटिन्यूअस टेंस के साथ, बाकी टेंस के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे ये मुझे पता है, लेकिन कंटिन्यूअस, जैसे कि दूसरा सेंटेंस बताता हूँ कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, तो खेल रहा, रमी रहियो छे, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, इस मोमेंट पर एग्जैक्टली इस टाइम पर खेल रहा है, तो ये सिंपल टेंस नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस को। खेलता है, ये हो गया आपका सिंपल टेंस। रमे छे, मारो दीकरो क्रिकेट रमे छे, या मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, जरूरी नहीं है कि इस मोमेंट पे जब हम बात करें तब खेल रहा है, राइट। जब हम ऐसा बोलते हैं कि लता मंगेशकर सारू गाय छे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लता मंगेशकर अच्छा गाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब सेंटेंस बोल रहे हो तब उसका गाने की एक्टिविटी शुरू है, आपको तो पता भी नहीं कि वो इस समय क्या कर रही है, लेकिन इन जनरल सेंस, तो इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, राइट। अब वैसे साथी हैंड रेस करेंगे अपना जिसको ये नहीं समझ में आया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, और वो फ्रैंकली यूज करेंगे, बिंदास यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे जब आप जिनको नहीं समझ में आया वो जब अपना हाथ खड़ा करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ नई चीज होगी जो मैंने नहीं सिखाई। तो प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है वो छोड़ दीजिए, कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक आध हाथ खड़ा कर दीजिए मेरी संतुष्टि के लिए। नहीं, सच में बता रहा हूँ, हेजिटेट मत करिए, शर्माइए नहीं, आपको अगर सच में नहीं। यस वैशाली, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है ये मैं नहीं समझ पाई। वेरी गुड, ओके। जब आपको ये दिखाना हो, ये जो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस दिखाए, जब आपको ये रूटीन दिखाना हो, कभी कभी होने वाली एक्टिविटी दिखानी हो, इन जनरल सेंस भी कुछ दिखाना हो जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो इन जनरल सेंस है, सुबह भी अच्छा लग सकता है, शाम को भी लग सकता है, रात को भी अच्छा लग सकता है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका नाम ही ना, इसका डेफिनेशन है प्रेजेंट है, लेकिन आपने उसमें कुछ भी मेंशन करना जरूरी नहीं है कि आपको सुबह अच्छा लगता है, इन जनरल सेंस। दूसरा कि मैं पढ़ती हूँ, आपने अगर इतना भी बता दिया मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, तो भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप 8 बजे पढ़ते हैं, 10 बजे पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, साल में एक बार पढ़ते हैं, तो भी ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, राइट। आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं करना पड़ता, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, और कोई डाउट है? नहीं मतलब उसमें टाइम फ्रेम बोलनी जरूरी नहीं है। नहीं, बोलेंगे तो अच्छा है, जैसे कि आपने ऐसा बोल दिया कि आई रीड एवरी डे, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये भी बोला कि आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, तो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू। तो अभी और इसका एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी पहली चीज की सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली होने वाली एक्टिविटी को आपकी लाइफ में कभी कभी होने वाली, ऑलवेज होने वाली, या कभी भी नहीं होने वाली ऐसी एक्टिविटी है, उसको दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। दूसरा चीज ये है कि कोई एक्टिविटी है जो आप सेंटेंस में नहीं दिखाना चाहते कि वो रोज होती है, कभी कभी होती है, बार बार होती है, कभी भी नहीं होती है, लेकिन आपने होती है, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया ना कि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कब पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, साल में एक बार पढ़ती हूँ, 2 साल में एक बार पढ़ती हूँ, महीने में एक बार पढ़ती हूँ, डेली, जरूरी नहीं है, सिर्फ बता दिया पढ़ती हूँ, बस ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। और आप सब ने जितने भी एग्जांपल लिए हैं, अब उसको एग्जांपल के साथ, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या नहीं है ये भी मैंने बताया। क्या नहीं है कि मैं खेल रहा हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। मैं खेल चुका हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्या है? मैं खेलता हूँ, सिंपल प्रेजेंट। हूँ रमू छू, हूँ रमी रह्यो छू नहीं, हूँ रमी चुक्यो छू ए पण नहीं, हूँ रमू छू, सिंपल जनरल स्टेटमेंट। ओके, चलो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एग्जांपल है। हूँ क्रिकेट रमू छू, हिंदी में मैं क्रिकेट खेलता हूँ। અમે દરરોજ સવારે મંદિર જઈએ છીએ। તમે નિયમિત રીતે जिम जाओ છો। आप नियमित रूप से जिम जाते हैं, हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं। रूपल हर साल म्यूजियम की मुलाकात लेती है, उसको आप बहुत पसंद है। वे बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरा एक है कि आप अगर हिंदी और इंग्लिश से जोड़ेंगे, गुजराती से, तो लास्ट के जनरली 2 या 3 वर्ड है ना, वही रिफ्लेक्ट करते हैं आपके टेंस को। खेलता हूँ, जाते हैं, लेती है, पसंद है, गाते हैं। उसको आप मॉडिफाई करना है ना, तो वहीं पे मॉडिफिकेशन होगा। जैसे कि खेलता हूँ का खेल रहा हूँ हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया, खेल चुका हूँ तो परफेक्ट हो गया, राइट। जाते हैं तो सिंपल है, जा रहा हूँ कंटिन्यूअस हो गया, जा चुका हूँ तो परफेक्ट हो गया। जाते हैं, जा रहे हैं कंटिन्यूअस, जा चुके हैं परफेक्ट। मुलाकात लेती है, सिंपल। मुलाकात ले रही है कंटिन्यूअस, मुलाकात ले चुकी है परफेक्ट, राइट। सो यही है, जनरल है, सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस महेश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। यस। दूसरा सेंटेंस है અમે દરરોજ સવારે મંદિરે જઈએ છીએ। એમાં કોઈ ફિક્સ ટાઈમ નાખી દઈએ તો બી સિમ્પલ માં જ આવશે। અમે દરરોજ 6 વાગે સવારે મંદિરે જઈએ છીએ। यस, वो भी सिंपल। वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये बताया कि टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम डालेंगे तो सिंपल का कोई और हो जाएगा ऐसा नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये महेश की बात समझने लायक है। उन्होंने ऐसा बोला कि हम दररोज मंदिर जाते हैं, वो तो सिंपल है, लेकिन अगर उसमें टाइम डाल दिया तो भी सिंपल ही है। मैटर क्या करता है कि जाते हैं, राइट। उसमें आप इतना भी लिखोगे कि हम मंदिर जाते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
हम रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंपॉर्टेंट क्या है? जाते हैं, वो टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कोई चीज नहीं। राइट? ओके, अब इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं? कोई एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं, चलिए वो मंदिर वाला ही पकड़ लेते हैं। हर रोज की जगह कभी कभी हो गया कि हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि जाते हैं तो कॉमन है ना, जाते हैं रहेगा तब तक टेंस रहेगा सिंपल। हम बार बार जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, हर संडे को जाते हैं, हर मंडे को जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं, सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस वैशाली? हम हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं। वही बोला मैंने अभी, आपने जब हैंड रेस किया ना तभी बोला कि हर संडे को जाते हैं, हर मंडे को जाते हैं, एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट क्या है? लास्ट के 2 वर्ड, जाते हैं जब तक है तब तक आप कुछ भी उसमें जोड़ लो, कुछ भी इसमें से निकाल लो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। राइट? यस अशोक? हेलो हेलो, हाँ यस सचिन, अशोक बोलिए। हम कभी मंदिर नहीं जाते फिर भी सिंपल टेंस है। यस, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है कि हम कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं, तो ये भी आपका रेगुलरिटी हो गया ना, कि नहीं जाने का भी कंसिस्टेंसी। अच्छा, हाँ, तो ये भी क्या हो गया? सिंपल आपका प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है। इस पहला सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसमें ऐसा भी डाल दो कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो भी सिंपल प्रेजेंट है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, दोनों में डिफरेंस है, नहीं खेलता हूँ और कभी नहीं खेलता हूँ, तो दोनों भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम रोज सुबह मंदिर नहीं जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड सेंटेंस, आप नियमित रूप से मंदिर नहीं जाते हैं, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप कभी भी जिम नहीं जाते हैं, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके? यस संजय, 111। અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી મંદિરે જઈએ છીએ, તો એ કન્ટિન્યુમાં આવશે કે? वो અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી મંદિર જઈ રહ્યા છીએ તો? ओके, अब इसमें आपने पास्ट का रेफरेंस जोड़ दिया, यस, आप उसको हटा देंगे। राइट? आप उसको हटा देंगे तो है, क्योंकि आपने पास्ट का रेफरेंस दे दिया कि हम पिछले 10 साल से जा रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जुड़ गया। राइट? हम इसमें रेफरेंस पास्ट का नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कहना है कि भाई पिछले इतने सालों से जा रहे हैं, तो नहीं, आपको प्रेजेंट में ही रहना है, पास्ट का या फ्यूचर का कोई भी रेफरेंस नहीं देना है। वेरी गुड संजय, आपने ये एग्जांपल अच्छा दिया। ओके, नेक्स्ट। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है? मैं इस टेंस में, वैसे हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में होता है, लेकिन अभी मैं इसीलिए आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके फंडामेंटल्स जो है टेंस को लेकर वो बिल्कुल क्लियर चाहिए। राइट? तो अभी भी मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप जितने ज्यादा अच्छा सवाल करेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट। यस सोनल। सर મને ઇંગ્લિશ સારી રીતે હેલો यस यस आई एम મને ઇંગ્લિશ સારી રીતે શીખવું છે એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કહેવાય? यस, શીખવું છે। હા, અને શીખું છું એ બી ને? यस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे हाँ अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना है। हाँ, राइट? और मैं इंग्लिश सीखती हूँ। हाँ, दोनों में एक्टिविटी ढूंढनी है। क्या एक्टिविटी है? सीखवानी। पहले में सीखने की इच्छा है, हाँ, तो वो इच्छा एक्टिविटी है, और दूसरे में एक्टिविटी क्या है? आप सीख रहे हो, सीखना एक्टिविटी है। हाँ, और वो दोनों एक्टिविटी नॉर्मल उसमें हो रही है। हाँ, राइट? मतलब उसमें आपने ऐसा नहीं बोला कि सीखना चाह रही हूँ या सीख रही हूँ, सिंपल ही बोला है आपने। सीखना है और सीख रही हूँ, और सॉरी सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ, सिंपल है दोनों। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ओके, दोनों के दोनों। हाँ, ओके, ओके, यस दिलाशा।
मैम ने कहा ना कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, तो ये तो फ्यूचर हो गया ना? नहीं, ये वांट है। आप बोले आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मतलब उनकी चाह जो है वो प्रेजेंट में है, राइट। आपका क्वेश्चन और आपका टेक्निकली बिल्कुल सही हो कि जब वो सीखेंगे तो फ्यूचर में ना, अभी तो उनकी इच्छा है, तो हम इच्छा पे ही फोकस कर रहे हैं। इच्छा कहाँ पर है उसकी, अभी है या फ्यूचर में है? प्रेजेंट में। हाँ, वो इच्छा है, वो उसका जो सेंटर है ना वो वांट है, टीच नहीं है, राइट। इच्छा वर्तमान में है, मैं सीखना चाहती हूँ, तो चाहती हूँ लास्ट के 2 वर्ड देख लीजिए आप, तो वो जो उस इच्छा है वो अभी है, तो इसलिए वो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट का। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। यस वैशाली जी। મારી ઈચ્છા છે કે હું ઇંગ્લિશ શીખીશ, તો એ કયું ટેન્સ કહેવાય? ઈચ્છા તમારી વર્તમાનમાં છે, એટલે જે આઈ વિશ આવે ને એ હા. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે આઈ વિશ પછી તમે ધેટ કરીને ગમે તે ટેન્સ લગાવો. ઓકે I wish that I will learn English. I wish that I want to learn English. But તમારું જે સેન્ટેન્સ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. થેન્ક યુ. ओके, चलो नेक्स्ट। अब बहुत ही इजी है, जैसे आपको बताया था आगे। अब ये हो गया कि कहाँ यूज होता है। आप, मुझे लगता है कि आप सब मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आने लगेगा। ये एक क्लास में नहीं आने वाला, ये मुझे भी पता है। ये आएगा प्रैक्टिस से। आपको जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप टेंस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी तो एक ही सीख रहे हैं, बाद में 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और उसमें आपको मास्टरी लाने के लिए, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही टाइप के गेंद में आप मास्टर हो गए तो आपको लगे कि मुझे क्रिकेट आ गया, नहीं। लेकिन आपका रियल, आपका जो एग्जामिनेशन है वो होता है कि आप हर तरह की गेंद को खेल पाओ, हर तरह के बॉल को आप हिट कर पाओ। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स की तरह, कि आप जब सारे टेंस मिल जाएंगे तब आपको ज्यादा मजा भी आएगा और चैलेंजिंग भी लगेगा, तो वो पावरफुल हो जाएगा। यस, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको प्रोनाउन वगैरह में आपको बताया था, राइट, कि आगे आपको यूजफुल होगा कि थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, तो ये इसका यूज यहाँ पर है। जब सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको बताया था, इंग्लिश के सारे सेंटेंस का यही फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए यही यहाँ पर भी वही है, आई वी यू दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम, राइट। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 टाइप के वर्ब यूज होते हैं, क्रियापद जिसको बोलते हैं। वर्ब यानी क्रियापद, ऐसा शब्द जो सेंटेंस में होने वाली क्रिया को बताता है, यानी कि खाने की, पीने की, सोने की, सोचने की, उठने की, बैठने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, राइट, लिखने की, बोलने की, ये सारी जो एक्टिविटी है ना, उसको जो शब्द बताता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो इसमें 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक तो नॉर्मल वर्ब आएगा और दूसरा एस या ईएस वाला वर्ब आएगा, ओके। लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका सब्जेक्ट अगर मैंने जो अभी स्क्रीन पर लिखा है वो है, क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, या इन 4 के अलावा कोई 5वां है और वो प्लूरल में है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, जैसे कि द स्टूडेंट्स, ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा। द बॉयज, माय फ्रेंड्स, my brothers, my colleagues, right, those actresses, those actors, the cricketers, plural। वैसे अगर सब्जेक्ट है, मतलब वो आपके सेंटेंस का लीड है, तो वैसे सेंटेंस में वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कैसा वर्ब आएगा, मतलब प्ले है तो प्ले, उसमें कुछ लगेगा नहीं इन सेंस, एस या एस नहीं लगेगा। प्ले का प्ले, गो का गो, इट का इट, लाइक का लाइक, वांट का वांट, एग्जैक्टली एज इट इज, जैसा
वर्ब है वैसे का वैसा लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक चीज यहाँ पे सीखने लायक है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंटेंस में ढूंढने हैं तो दो सवाल पूछने हैं, क्या और किसको। आपको ये पता होना चाहिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो आपको तुरंत सवाल आएगा कि क्या पढ़ता हूं, तो बुक पढ़ता हूं, तो आई रीड अ बुक। उसमें अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा बताता हूं, आई राइट अ पोएम, मैं एक कविता लिखता हूं। क्या लिखता हूं, अ कविता, पोएम, तो पोएम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मेरी मम्मी चाय बनाती है, माय मदर मेक्स टी, क्या बनाती है, चाय, तो चाय क्या है आपके सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। क्या से सवाल पूछेंगे, गुजराती में शू थी सवाल पूछू, शू बनावू छू, शू रमू छू, शू खाऊ छू, शू पीऊ छू, एनो जो जवाब मळे है ऑब्जेक्ट। और दूसरा है किसको, वुम, WHOM, आई टीच माय स्टूडेंट्स, मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, तो माय स्टूडेंट्स क्या है इसमें, किसको पढ़ाता हूं, माय स्टूडेंट्स, तो माय स्टूडेंट्स क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। सेकंड, द टीचर पनिशेस दैट बॉय, टीचर है वो लड़के को पनिश करते हैं, सजा देते हैं, तो दैट बॉय किसको पनिश करते हैं, दैट बॉय, दैट बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा, क्लियर होगा, अभी कंफ्यूजन होगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी से चलेंगे। दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट तो हो गया, अभी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, वहां मैंने बताया था स्टूडेंट्स है, लेकिन अगर एस निकाल दो तो स्टूडेंट, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। माय फादर, माय ब्रदर, my friend, my colleague, that boy, my neighbor, राकेश, महेश, सुरेश, नरेश, अरविंद, जिग्नेश, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है या ही शी इट है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा। जैसे अगर वहां पे वी प्ले है, आई प्ले है, तो ही आ गया तो ही प्लेज हो जाएगा, राइट। यू लाइक है, इसमें शी आ गया तो शी लाइक्स हो जाएगा, ओके। और ऑब्जेक्ट बाकी सब एज इट इज। अब इसमें कंफ्यूजन मत होइए, सीधा एग्जांपल पे आ जाइए, तुरंत पता चल जाएगा आपको ये मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इंग्लिश में मैंने बताया ना कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बोलते आप एक चीज ढूंढ लोगे, बाकी सब चीजें आप अपने आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक आपको सेंटेंस दिया गया है कि मैं खेलता हूं, आई रमू छू, तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब मैं क्या करता हूं, मैं खेलता हूं, तो आई प्ले, आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा सवाल पूछिए, क्या खेलता हूं, तो उसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, जवाब मिल गया क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। देखिए सेंटेंस बन रहा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके सेंटेंस बन रहा है। तीसरा है कि भाई कब कब खेलते हो, तो भाई डेली खेलता हूं, तो वो पीछे जोड़ दीजिए, आई प्ले क्रिकेट डेली, सेंटेंस बन गया, राइट। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, हम जाते हैं, हमें जाइए चाहिए, सिंपल, वी गो। आपको तुरंत सवाल होगा कि भाई कहाँ जाते हो, जाते हो तो ठीक है, आप बोलेंगे मैं मंदिर जाता हूँ, तो हम मंदिर जाते हैं, तो वी गो टू टेम्पल। अब आप उसमें टाइम जोड़ लीजिए, वी गो टू टेम्पल एवरी डे, एवरी संडे, तो हम रोज मंदिर जाते हैं, हर संडे मंदिर जाते हैं, हर मंडे मंदिर जाते हैं, तो वी गो टू टेम्पल एवरी संडे, सेंटेंस बन गया। आप उठते हैं, तो यू वेक अप, कब उठते हैं, तो अर्ली, तो यू वेक अप अर्ली। अर्ली लेकिन कब, शाम को अर्ली या सुबह अर्ली, तो आप रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सिर्फ इतना देखिए कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब, उसका प्लेसमेंट ठीक से होना चाहिए, बाकी आप आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। सब 10 के 10 सेंटेंस देख लीजिए, पहला सब्जेक्ट है, बाद में वर्ब लगा है, बाद में ऑब्जेक्ट है, बाकी टाइम और प्लेस लास्ट में है।
તેઓ લખે છે, they write. नेक्स्ट, कैसा लिखते हैं? बहुत अच्छा लिखते हैं, तो they write very well. बहुत सारी रीते लखे છે. क्या लखे છે मतलब कहाँ लिख रहे हैं? तो मैगजीन में, तो they write very well in the magazine. ओके, यहां तक जो सब्जेक्ट थे वो आई था, वी था, यू था और दे था. अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही आ गया, तो ही का क्या हो गया? प्ले के पीछे देखिए, प्लेज. ही प्लेज क्रिकेट डेली, ते दररोज क्रिकेट रमे छे. पिछले सेंटेंस में वी था, मैंने यहाँ शी कर दिया, तो गो के पीछे लग गया ईएस. शी गोज टू टेम्पल एवरी संडे, वो हर संडे को मंदिर जाती है. यू वेकअप था ना, तो यू था तो वेकअप था. राहुल, राहुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक वचन है थर्ड पर्सन में, तो राहुल वेक्स अप. अमृता, ऊपर दे राइट था, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन अमृता थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पुरुष एक वचन है, तीसरा पुरुष एक वचन है, तो अमृता के पीछे एस, राइट्स के पीछे एस लग गया. अमृता राइट्स. फिर अवर टीचर, हमारा ही टीचर है, हमको रोज सुबह इंग्लिश सिखाते हैं, तो अवर टीचर टीचेस अस इंग्लिश इन द मॉर्निंग. टीच के पीछे क्या लग गया? यस. ओके, नेक्स्ट. ओके, प्रीवियस स्लाइड रखिए. अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा और एक चीज के ऊपर, कि भाई एस ईएस में हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन हो सकती है. वैसे ये क्वेश्चन आंसर का टाइम है, लेकिन फिर भी एक बार ले लेता हूं. आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो कंप्लीट है, उसके पीछे एस या एस नहीं लगने वाला है. आई, वी, यू या दे. ध्यान से देखिए, आई, वी, यू या दे, तो उसमें वर्ब के पीछे कुछ नहीं लगेगा, राइट. लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट है, आई, वी, यू और दे को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है, और वो सिंगुलर में है, मतलब एक वचन में है, तो उसके पीछे एस या एस लगेगा. प्लूरल में है तो वापस नॉर्मल वर्ब लगेगा. जैसे कि ही आ गया तो प्ले के पीछे देखिए एस लग गया. शी आ गया तो गो के पीछे एस लग गया. राहुल आ गया तो राहुल ही, राहुल आई है नहीं है, वी है नहीं है, यू है नहीं है, दे है नहीं है, राहुल है. राहुल सिंगुलर कहता है, हाँ राहुल एक वचन है तो एस लग गया. अमृता एक वचन है, हाँ तो एस लग गया. अवर टीचर, हमारे टीचर, हम सबके टीचर, एक ही टीचर सिंगुलर में है, इसलिए टीच के पीछे क्या लग गया? ईएस लग गया. अब ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, एस कहाँ पे लगाएंगे, ईएस कहाँ पे लगाएंगे, उसमें भी कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ए और एन में आपने देखा होगा कि हम ए और एन एक ही है, लेकिन कहीं पे एन लगाते हैं, कहीं पे ए लगाते हैं. क्यों? बोलने में सिंपल हो इसलिए. बोलने में कैसे सिंपल हो? कि मैं एप्पल के आगे अ लगाऊंगा तो दिस इज अ एप्पल, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल लगाया या नहीं लगाया, तो हम उसमें कट लगाने के लिए एन बोल देते हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज. तो यहाँ पे पीछे जो स उच्चारण वाले होते हैं ज्यादातर, उसमें हम ईएस लगाते हैं. अगर टिच के पीछे मैं एस लगाऊंगा तो टिच हो जाएगा, बोलने में ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने टिचीज लगाया, ईएस किया, क्योंकि उसमें थोड़ा बोलने में इजी हो जाए, राइट. तो ऐसे एग्जांपल आगे देखेंगे, जैसे कि क्रॉस. क्रॉस एक वर्ब है, अगर क्रॉस के पीछे मैं एस लगाऊं तो क्रॉस का तो क्रॉस ही रहेगा, इसलिए वहां एक ब्रेक मारने के लिए ईएस करते तो क्रॉस का क्रॉसिस हो जाता है. ड्रेस, तो ड्रेस का ड्रेसिस. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एस या च, छ, स के लाइन में आने वाले उच्चारण ऑलरेडी वहां पर है, राइट. और एक उसमें अपवाद रूप है गो, ओ वाला, जिसके पीछे ओ है, वो ज्यादातर उसमें भी ईएस लगते हैं, लेकिन उसमें आप रट्टा मारकर या याद रख के नहीं सीख सकते, ये प्रैक्टिस चाहेगा. इसलिए इसकी मैं कोई टिप्स देने वाला हूँ, कोई क्लू देने वाला हूँ, या किन लोगों ने लिखा भी है कि एस, डबल एस, सी एच, एक्स, इसके पीछे ईएस आएगा, वैसे वो लाइन पे मत जाइए, प्रैक्टिस से सीखिए, राइट.
कहाँ एस लगेगा, ईएस लगेगा, वो नेचुरली आपको आ जाएगा। उसमें आपको अलग से कुछ स्पेलिंग रट्टा मारने की या अलग से लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? ऑटोमेटिक आ जाएगा, डोंट वरी। जितना पढ़ोगे उतना ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको नेचुरली पता चल जाएगा कि यहाँ एस लगेगा, यहाँ ईएस लगेगा। सो डोंट वरी। नेक्स्ट, चलो, तो वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ओके? और अभी आपको कोई सवाल है तो वो भी ले लेते हैं। और आपको ये चीज और कि आज से अब आपके टेंस शुरू हो गए। अब तक क्या था कि आपके पास एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि मैं कुछ हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, यू आर दिस, यू आर दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब आपके पास एक्टिविटी आ गई, तो आप चाहो उतने सेंटेंसेस बना सकते हो। और इसमें एक और एक्टिविटी ऐड होगी, अपना डेली रूटीन बनाना शुरू करिए। आज मैंने आपको 4 एक्टिविटी दी है, इसमें 2 रेगुलर वाली है। कौन सी? 5 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट सुनना है। दूसरा ये आज का होमवर्क हो गया, और इसके साथ आपका डेली रूटीन लिखेंगे, तैयार करेंगे। हो सकता है आपको कल होमवर्क में मिले। मतलब आप सुबह से शाम तक क्या क्या एक्टिविटी रेगुलर तौर पे करते हैं, वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ओके? किसी को कोई सवाल है तो वो ले लेते हैं। वी हैव 1 मिनट है अभी भी। बाकी थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को लेकर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी, ये एक जानकारी के लिए है कि द जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस होता है, उसके 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं, और उसका ब्लड जो है वो ब्लू होता है। वेरी गुड। फिर भी इंसान इनको मार के खा जाते हैं। चलिए बताइए, कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? जब कोई डाउट नहीं होता है तो डर लगता है कि सब कुछ तो ऊपर से नहीं गया होगा। यस सोनल। સર આ ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશ બનાવવાના વાક્ય આપ્યા છે તો અમુક વર્ડ્સ એમાં નો ખબર પડે તો કેવી રીતે શું કરવું? आपको शब्द अगर कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर और डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस प्लीज कॉपी पेस्ट मत कर दें। ના અમુક વર્ડ્સ ખબર પડી જાય પણ अमुक ન पड़े, उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर आप डिक्शनरी के रूप में यूज कर ही सकते हैं, और मैं तो बोलता हूँ करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन तो ग्रामर के लिए Google- मत यूज करिए। આપણે ગૂગલ માં હું કેવી રીતે સર્ચ કરવાનું, સ્પેલિંગ કે? गूगल ट्रांसलेट गुजराती टाइपिंग तो फावे છે મોબાઈલ માં? હા હા, બરાબર। ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ ખાલી એટલું લખશો ને તમે, ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ, એટલે ઓકે બે ઓકે, બોક્સ ખુલી જશે। એમાં ઉપરના હા, બોક્સમાં ગુજરાતી લખવાનું એટલે નીચે ઇંગ્લિશ આવે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યસ યુ। નિલેશભાઈ, થેન્ક યુ। હેલો, યસ નિલેશ। શું નામ? રાજેશભાઈ કીધું એ રીતે થાય છે કે જાજુ આવડે ને એટલે પછી આ વધારે આગળ જાય એમ થોડું થોડું વધારે ઉપરથી જતું થાય છે। ઓકે, એક કામ કરો, તમે મને એના માટે કોલ કરો। એ થોડું લેન્ધી ડિસ્કશન છે, એટલે અહીંયા બધાનો ટાઈમ, જો મારો નંબર ચેટમાં લખેલ છે। ઓકે સર। ઓકે, યસ વૈશાલી। સર હું એમ કહેવા માંગતી હતી કે એટલે એક નાનકડું સજેશન તમે કહો તો હું આપી શકું। યસ યસ યસ। ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ છે ને ઘણી વખત વિચિત્ર શબ્દો કહી દેતું હોય છે જ્યારે Okay, તમે okay. ટ્રાન્સલેટ કરવા જાઓ ત્યારે। ઓકે હું પોતે એક ટ્રાન્સલેટર છું, ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી કરું છું। ઓકે, ગ્રેટ ગ્રેટ। હા, એટલે જો તમે ગૂગલ સર્ચમાં જઈને તમારો ગુજરાતી ટાઈપિંગનો વર્ડ મૂકશો અને મીનિંગ ઇન ઇંગ્લિશ એમ લખશો ને તો તમને ઓનલાઈન ડિક્શનરીઓ સૌથી સાચો શબ્દ કહેશે અને તમને ઓપ્શન પણ આપશે, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે મારા વાક્યમાં કયો શબ્દ બંધ બેસે છે। ओके, वेरी गुड। मैम का आप सबके लिए है, मैम का ऐसा कहना है कि ट्रांसलेटर में इतना अभी एनरिच नहीं है, मतलब वो इतनी समृद्ध डिक्शनरी नहीं है वहां, उनके पास इतने वर्ड नहीं है। तो आप नॉर्मल गूगल सर्च ही ट्राई कर लीजिए, उसमें आपको ज्यादा बेटर वर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि आपने वर्ड लिख लिया कि भाई खाऊ छे, तो खाऊ मीनिंग इन इंग्लिश, तो आपको ज्यादा इंग्लिश अच्छे मिल जाएंगे। खाऊ गुजराती में लखवानुं અને બાકીનું मीनिंग इन इंग्लिश इंग्लिश में लखवानुं। राइट मैम? जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो 2 मिनट आप सबके ज्यादा ले लिए। बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखते रहिए, बोलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
Yes, Jignesh sir, anything you want to add? Let's complete and say bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. 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 ખાલી સારું